हेलो मेरे प्यारे साथियों। और बताइए कैसे हो, सभी अच्छे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आगे की क्लास करते हैं। आगे की क्लास करते हैं भारत में यातायात व्यवस्थाएं, यानी परिवहन। क्या बोलेंगे? परिवहन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। चलिए देखिए, आपको सभी को पता होगा, अगर हम किसी सामान को लाने ले जाने के लिए काम करते हैं या किसी चीज़ को हम कहीं अंत जाते हैं, भेजते हैं, तो हमें किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, वाहन की यानी भारत में मान के चलिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? यानी सड़क। किसकी? सड़क की। इसलिए देखिए, इनको परिवहन को कितने तरीकों से हम ले जाते हैं? कितने तरीकों से? 4 तरीकों से। कितने से? 4 तरीके। नोट करते जाइए फटाफट फटाफट। नंबर 1 सड़क। नंबर 1 सड़क। आपको पता है कहीं भी जाएं हम सबसे पहले किस चीज़ को कहाँ से चलते हैं? सड़क से। सड़क के बाद कौन सा है? रेल मार्ग। रेल मार्ग कौन सा दोस्तों? रेल मार्ग। नंबर 3 सड़क, रेल मार्ग, और बताइए वायु मार्ग कौन सा है? वायु, जो जहाज द्वारा जाते हैं, वायु मार्ग। और नंबर 4 बताइए दोस्तों, नंबर 4 कौन सा है? जल मार्ग। जल मार्ग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भारत में यातायात की व्यवस्थाएं कितनी है? 4। 4 तरीकों से जाते हैं। कौन से? सड़क से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और जल मार्ग से। किस किस से? सड़क से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और जल मार्ग से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। नंबर 1 डालिए अब हेडिंग। अब नंबर बाई नंबर पढ़ते चलेंगे। देखिए, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा चलने की व्यवस्था कहाँ से होती है? सड़क से। यानी हम सबसे ज्यादा किस चीज से चलते हैं? सड़क पे। यानी देखिए, राष्ट्रीय की सड़क, गांव की सड़क, शहर की सड़क, है ना, सबसे ज्यादा सड़क का माना जाता है ना। सड़क के द्वारा ही हम किसी चीज को लेके जाते हैं ज्यादातर है। चलिए नंबर 1 डाल लीजिएगा। नंबर 1 डालेंगे सड़क। कौन सा डालेंगे दोस्तों? सड़क। नंबर 1 डालेंगे सड़क। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉपी पेन अपने पास रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, है ना। आप अगर नोट करते चलेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आता रहेगा, है ना। चलिए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रोड। ROAD। रोड। क्या बोलेंगे दोस्तों? रोड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग, भारत में जितनी सड़कें हैं, मान के चलिए गांव की सड़क, शहर की सड़क, जिले की सड़क, राष्ट्र की सड़क, भारत की सड़क, यानी टोटल सड़क हैं जो भारत में, उनका लगभग, यानी लगभग में ही कह सकते हैं, लगभग भारत में कुल सड़कों की लंबाई लगभग 48 लाख किलोमीटर है। लगभग 48 लाख किलोमीटर। कितनी लंबाई कितनी है भारत में? बताओ जरा, लंबाई कितनी दोस्तों? लंबाई है 48 लाख, 48 लाख किलोमीटर। 48 लाख किलोमीटर, है ना। और पहले कितनी थी जरा बताएंगे मुझे? पहले कितनी थी? पहले पहले सड़कों की लंबाई थी 37 लाख, 37 लाख किलोमीटर। कितनी? 37 लाख किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी लगभग में होती है। कौन सी होती है? कौन सी होती है दोस्तों? लगभग में। ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है कि 48 से आगे, लगभग में होता है। कितना होता है? लगभग में। लगभग में। कोई दिक्कत? यहां पे लगभग में होता है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बताइए दोस्तों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए, सड़क जो है ना, सड़क यानी विश्व के अंदर भारत का सड़क मार्ग में स्थान कौन सा है? भारत का सड़क मार्ग में स्थान कौन सा? आप बोलेंगे सर ये भी होना चाहिए ना। अरे 48 लाख तो है, बट पता तो चले हमें कि स्थान कौन सा है इसका। तो लिखिए, भारत में, सॉरी विश्व में, विश्व में भारत का, विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान किसमें? सड़क में। अब ये मत बोलना, पूरा ही लिख दो। कौन सा है दोस्तों? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। कोई दिक्कत? चलिए, पहला किसका है? विश्व में, विश्व में सड़क मार्ग में पहला स्थान, पहला स्थान किसका दोस्तों?
पहला स्थान किसका है, जरा बता दो। पहला स्थान किसका है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला स्थान किसका है, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किसका दोस्तों, अमेरिका का है। किसका, अमेरिका का। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात समझ रहे होंगे। और तीसरा नंबर किसका है दोस्तों, बता दो जरा। तीसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर बता दो मुझे। मैं ये डाल देता हूं तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर किसका है, चीन। चीनी, है ना। जो कुछ भी खा जाते हैं, उनको ये नहीं पता ये कीड़ा है मकोड़ा है क्या, उनको तो खाने से मतलब है ना। बहुत ही भ्रष्ट होते हैं दोस्तों, है ना। हम लोग तो उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, है ना। हाँ, आपने देखा होगा वो कुछ भी खाए तो सांप कीड़ा कुछ भी मिल जाए उनको, है ना। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखिए चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बता दो जरा मुझे। चलिए देखिए, भारत का पहला दूसरा स्थान है, अमेरिका का पहला है, चीनी तीसरा है। चलिए देखिए, भारत में लिखिए, भारत में देखिए, जो हम भारत में जो माल लाते हैं ना, माल यानी माल किसके, यहाँ से माल वहां ले जाना, यहाँ लाना, ऐसे करके मतलब माल जो लाते हैं, आना जाना लगा रहता माल का, वो लगभग भारत में सड़क के द्वारा, यानी 65%, कितना, 65% माल सड़क के द्वारा ही आता है। 65% माल सड़क के द्वारा आता है। बात समझ लेना मेरी बात। सबसे ज्यादा माल, आप जैसे मान लीजिए रोड है यानी सड़क, सड़क पे देखिए ट्रक चलते हैं और छोटे हाथी, बहुत सारे वाहन चलते हैं जिनके द्वारा ही माल का 65 उसका 100, देखो हर चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये मार का भी 100% अपने आप में, ये मार का अपने आप में 100% है, ये बोर्ड अपने आप में 100% है। अब मान के चलिए भारत में 100% में से 65% माल जो है सड़क के द्वारा ही लाया जाता है ना। बात समझ में आ रही होगी ना, बात समझ गए ना आप मेरी। हाँ तो चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए देखिए, अब मान चलिए आपने कहा माल की, लेकिन अब सर ये तो बता दो, भारत में माल अगर 65% आता है तो यात्रा कितनी परसेंट आदमी सड़क से करता है, यानी भारत में यात्रा जो हम पैदल करते हैं वो यात्रा भारत में कितने परसेंट यात्रा करी जाती है ना, हम कितने परसेंट करते हैं भारत में यात्रा, बताइए, भारत में यात्रा 80%, कितनी, 80%, 80% यात्रा, 80% यात्रा, सॉरी, भारत में 80% यात्रा, 80% यात्रा सड़क के सॉरी दोस्तों, हमारे मकान मालिक आ गए थे, है ना। चलिए, भारत में 80% यात्रा सड़क के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन कैसे आएगा जरा सुन लो। भारत में सड़क यात्रा कितने परसेंट करी जाती है, भारत में सड़क यात्रा कितने परसेंट लोग करते हैं, है ना। तो 80%, कितने, 80%। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक बार वाइज कर लेते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था है ना, जिसे परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सड़क के 4 साधन होते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कोई दिक्कत, सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क यानी रोड, लंबाई 48 लाख किलोमीटर, लगभग पहले 37 लाख थी, कोई दिक्कत नहीं आता। विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, विश्व में सड़क क्षेत्र के मार्ग में दूसरा स्थान है। विश्व में सड़क मार्ग में पहला स्थान अपने यूएसए अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लिश में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सॉरी, है ना, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं आता। और थर्ड को नाम किसका है, चीन का, कोई दिक्कत। चलिए, भारत में 65% सड़क यात्रा
की जाती है ना, माल जो है 65% भारत में सड़कों के द्वारा ही लाया जाता है। भारत में माल जो है 65% सड़कों के द्वारा ही लाया जाता है ना। सड़क, अब मान के चलिए भारत में 80% यात्रा सड़क द्वारा ही करा जाता है। सड़क द्वारा यानी रेल में मान के चलिए कितना कर लोगे, कहीं जाना होगा तभी करते हैं, जहाज में जब जाना होगा तभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल मार्ग में कहीं जो पनडुब्बी और जो पानी जहाज होते हैं उनमें कभी कभार जाते हैं और हर कोई नहीं जा पाता, ये आपको भी पता है। लेकिन हम पर डे चलते हैं, साइकिल कैसे भी चलते हैं, लेकिन हम सड़क से चलते हैं। किससे चलते हैं? सड़क से ही, हर समय सड़क से ही चलते हैं ना। बताइए, खेतों पे जाओगे, गांव में घूमोगे, बाजार जाओगे, मार्केट जाओगे, कहीं भी जाओगे तो हम किससे चलेंगे? इसी से चलेंगे ना, सड़क से ही। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे डालिए, आगे डालिए। सड़क निर्माण की संस्थाएं, क्या डालेंगे? सड़क निर्माण की संस्थाएं, सड़क निर्माण की संस्था। कोई दिक्कत? देखिए मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपकी समझ में आए, वरना फास्ट पढ़ा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, धड़ाधड़ पढ़ाते चलाऊंगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए, संस्थाएं डालेंगे, संस्था के बारे में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताओ। इसकी संस्था की, इसका संस्था है, इसका नाम क्या है? संस्था को क्या बोलते हैं? BRO। क्या बोलेंगे दोस्तों? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बता दो जरा। हिंदी में सीमा सड़क संगठन, क्या बोलेंगे? सीमा सड़क संगठन। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। सड़क निर्माण की संस्थाएं BRO करती है। सड़क जो निर्माण करती है ना, उसे BRO करती है। कौन करती है? BRO की स्थापना कब हुई थी? बताओ जरा मुझे, कमेंट बताओ, BRO की स्थापना कब हुई थी? जो सड़क निर्माण है उससे कौन करता है? BRO। कौन करता है? BRO, सीमा सड़क संगठन। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है ना। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बता दो जरा मुझे। स्थापना थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी दोस्तों? 1960 में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1960 में। 1960 में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ये कहां पर दिखता है? ये पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करती हैं। BRO आपने देखा होगा। BRO ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, जैसे हिमालय है, हिमाचल प्रदेश की साइड में जो है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस साइड में जो आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में हम मतलब नॉर्मल चीजें नहीं कर पाते हैं। यानी जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे, जैसे मान चलिए उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनको नॉर्मली तरीका से बना के कर लेते हैं। लेकिन जो पहाड़ी, बहुत सारे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां के लिए BRO ही काम करती है। कौन करती है? BRO के ही हाथ में होता है सड़क निर्माण करना। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करती है। कहाँ करती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ करती है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्रों में। लिखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य करती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलिए, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं।
सड़क निर्माण की संस्थाएं कौन करता है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, है ना। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कार्य करती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। और देखो मेरे पैसे, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, पहले कितनी थी, अभी प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में 48 लाख किलोमीटर है ना, और पहले कितनी थी? 37 लाख। जरा ध्यान रखना, भारत का सड़क निर्माण में दूसरा स्थान है विश्व में। कौन सा है? दूसरा स्थान है, ध्यान रखना, इस चीज को भूलना मत प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। और विश्व में सड़क निर्माण में पहला स्थान किसका है? तो वो है अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका है पहला स्थान, अमेरिका, है ना। और तीसरा किसका है? चीनी, है ना। तीसरा किसका है? चीनी। भारत में 65% माल सड़क के द्वारा ही लाया जाता है। भारत में 65% माल किसके द्वारा लाया जाता है? सड़क के ही द्वारा लाया जाता है। भारत में 80% यात्रा लोग किसके द्वारा करते हैं? सड़क द्वारा ही करते हैं। किसके द्वारा? सड़क के द्वारा। ठीक है, चलिए। लेकिन सड़क निर्माण, आपने बोला सड़क सड़क कर रहे हो बहुत देर से, ये तो बता दो सड़क निर्माण करता कौन है? ऐसी कौन सी संस्था है ना। संस्था बहुत होती है, पीडब्ल्यू भी होती है, लेकिन पीडब्ल्यू नहीं करती, वो नेशनल हाईवे का करती है। चलिए देखिए, सड़क निर्माण की संस्थाएं बीआरओ, बॉर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। कोई दिक्कत? बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य करती है। चलिए, यहां तक सब लोग समझ गए होंगे। चलिए, नंबर 1 चल रहे हैं हम सड़क पे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी कहोगे वो कहां पहुंच गए, भूल मत जाना, सड़क का बहुत ही लंबा रोड है इसमें। भाई आप भी जानते हो, सब चीज सड़क के ऊपर ही पड़ी है। हम लोग सड़क के द्वारा ही तो कहीं जाते हैं, है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अगला डालिए, NHAI, NHAI डालो, NHA डालो। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? डालिए, नेशनल हाईवे डालिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे, थोड़ा क्षमा चाहता हूं। चलिए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, चलिए, इसको लिखेंगे, देखो इसको, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए। चलिए, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? बताओ जरा दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, NHAI का स्थापना बताइए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों मेरे 1988 में स्थापित हुआ। कब हुआ था? 1988 में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1988 में स्थापित किया गया। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो जरा, ये नोट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक के लिए।
चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट डालिए, सॉरी, नंबर डालिए PW, PWD, PW डालिए, PWD क्या डालेंगे, PWD, PWD। चलिए पब्लिक, पब्लिक डालिए, पब्लिक वर्ड, पब्लिक, पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना। चलिए ये करता है लोक निर्माण, है ना, ये किसके लिए है, लोक निर्माण के लिए विभाग है। ये किसका है, लोक निर्माण विभाग। क्या है ये, लोक निर्माण विभाग है। ये कौन सा दोस्तों, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, क्या बोलेंगे इसको, लोक निर्माण विभाग। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, लोक निर्माण विभाग। चलिए अब देखिए, आपने बोल दिया सर ये तो मान के चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये किस लिए करते हैं, ये देखिए ये किस लिए करते हैं दोस्तों, ये करते हैं, ये करते हैं जिला स्तर, देखिए जिला स्तर एवं ग्राम, जिला स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में, कब कहां करते हैं दोस्तों, ये जिला स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें होती है ना, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की देख रेख करती है। ये संस्था का किस चीज की देखरेख करती है, ये संस्था करती है दोस्तों जिला स्तर की जो सड़कें होती है ना, मान के चलिए जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव से मेरा जिला पड़ता है मान के चलिए मथुरा, तो मथुरा की जो सड़कें होंगी मेरे गांव की और मथुरा की सड़कें का जो निर्माण करेंगे वो सड़कें की देखरेख कौन करेगा, PWD करेगा, जो आपने नाम सुना होगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, है ना, आपने सुना भी होगा, लोक निर्माण विभाग जिसे बोलते हैं लोक निर्माण विभाग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात समझ रहे होंगे ना, यहाँ तक मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं और एक बार ये दोबारा करके देख लीजिएगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ध्यान रखना भैया, याद रखना इस चीज को, 1988 में हुई थी, है ना, 1988 में, कोई दिक्कत नहीं आता। और सड़क की BRO की स्थापना कब हुई थी, अभी मैंने दोबारा रिपीट कराया था, BRO की स्थापना बताओ कब हुई थी, 1900 बताओ जल्दी, 1960 कब हुई थी, 1960 भूलना मत, 1960 भूलना मत, है ना, भूलोगे तो गलत तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, लोक निर्माण विभाग। एक इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जिला स्तर की सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें का निर्माण करना, उनकी देखरेख करना, है ना, इनका ये कार्य है, किसका, PWD का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सड़क पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेडिंग वाली सड़क की उसी तरह से मैंने बना रखी है, कोई दिक्कत ना आए, जब तक खत्म नहीं होगी, यानी रेलवे के राजमार्ग पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम क्या पढ़ेंगे, सड़क, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, नेशनल हाईवे लिखिए, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग डालिए, नेशनल हाईवे, नंबर डालिए, हेडिंग डालते चलिए, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक,
बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग डालिए, राष्ट्रीय राजमार्ग। दोस्तों मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, ठीक है, बाद में मत बोलना कि ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। कौन है हम हैं हिंदुस्तानी, हमको हिंदी पसंद है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी एनएच, नेशनल हाईवे। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, जैसे कोई सड़कें हैं, है ना, जैसे कोई सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग की, जैसे लंबी सड़कें हैं, मेरे यहां से मान के चलिए मुझे मिलानी किसी बड़े हाईवे के पास, जैसे मेरे यहां से कोई हाईवे निकल रहा है, यानी हमें एनएच निकालना है कहीं से। एनएच अगर हम कहीं से निकालते हैं, किसी लंबी दूरी तय करता है, लंबी दूरी, जैसे मान के चलिए आगरा से निकालना है हमें कानपुर के लिए। कहां पे? आगरा से कानपुर के लिए, तो उसी को ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, जिसे एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवे आप समझ रहे होंगे, नाम से ही समझ लेंगे, यानी नेशनल, है ना। तो नेशनल का मतलब यही होता है लंबाई, लंबा होना चाहिए ना नेशनल। भाई किसी चीज को बनाने, अगर नेशनल बनाएंगे तो कोई चीज बड़ी होती है, तो तभी तो नेशनल में गिनती होती है उसकी, ऐसे थोड़ी नहीं हो जाएगी, है ना। तो इतना आप समझ रहे होंगे। तो ये नेशनल इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी छोटी जो सड़कें होती हैं उनको लंबा करके किसी लंबे राजमार्ग तक मिला दिया जाए, है ना। लंबी दूरी दो बड़े शहर स्थानों को मतलब जोड़ने के लिए, है ना। चलिए, तो इसका कार्य क्या होता है? चलिए लिखिए, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय लिखो, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग लंबी दूरी, लंबी दूरी व दो बड़े स्थानों को, लंबी दूरी व दो बड़े स्थानों को, काउंट यानी जोड़ना, स्थानों को जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। चौड़ी भी होते हैं ना, मान के चलिए बता दूंगा अभी, 1 मिनट बोलो। जोड़ने का कार्य करती है। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से पता है, आप सभी को अच्छे से पता है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा तो लंबा ही बनेगा और चौड़ा भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, लंबा भी बनेगा और चौड़ा भी बनेगा, जिसकी लंबाई की लगभग मान के चलिए लगभग में ही होती है। जैसे ये है लगभग में, ऐसे लगभग में ही होती है ना, जैसे 100 फुटा, 150 फुटा या 90 फुटा, 80 फुटा, उस तरीके से 6 लाइन 4 लाइन बोलते हैं ना, ये वही है ना। ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे ही बनता है, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों होती है। इसमें क्या होती है बताइए जरा, इसमें क्या होती है? लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई दोनों होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होती है दोस्तों। अगर बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए, अभी आप पूछोगे सर कोई ऐसे कोई मतलब कंफर्म नहीं है कितनी सड़कें जुड़ती हैं। देखिए, लंबाई चौड़ाई बताता हूं। देखिए, लंबाई चौड़ाई का मतलब होता है इसमें लगभग, मेरा अनुमान है 4 लाइन से लगभग 4 लाइन से लगभग 12 लेन तक जुड़ती हैं, यानी 4 लाइन से 12 लाइन तक, है ना। 4 लाइन से 12 लाइन, यानी 4 से 12 लाइन लगभग जुड़ती है इसमें नेशनल हाईवे में, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात फिर से ध्यान सुन लीजिए, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, है ना। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई दो बड़े शहर, यानी यहां से लेके किसी लंबे शहर वहां तक लेके जाना है, लंबी संस्था यानी लंबा रोड बनाना है, तो किसी दो शहरों के बीच में जोड़ते हुए जाएगी। और इसकी लंबाई चौड़ाई होगी, वो लंबाई बहुत होगी और चौड़ाई इसकी एक्यूरेट है। लंबाई 4 लाइन हो सकती है, चौड़ाई लगभग 4 और अधिकतम 12 लाइन, इतनी ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी।
है ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताओ, सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग बोले तो नेशनल हाईवे एनएच कौन सा है? बताइए मुझे, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए सबसे लंबा भारत का एनएच कौन सा है, नेशनल हाईवे बताइए। लिखिए भारत का सबसे लंबा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बताओ दोस्तों कौन सा है? सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग बता दो कौन सा है, जरा मुझे बताओ। NH44, NH44 ये सबसे लंबा है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ रहे होंगे मेरी? बताइए ये कैसा है, बताइए बताइए। ये देखिए भारत का नक्शा कैसे है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? देखिए तमिलनाडु कन्याकुमारी आपने सुना होगा ना, कुछ इस तरह से है ये, कुछ इस तरह से है ये, लगभग लगभग ये ऐसे है, मान के चलिए ये लगभग ऐसे है, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज के समान। कैसा है? स्वर्णिम चतुर्भुज के समान है। कैसा है? स्वर्णिम चतुर्भुज के समान, यानी भारत के चार महानगरों को लगता है ये, चार महानगरों के चतुर्भुज भारत के चार महानगरों के समान लगता है। कौन कौन सा है जरा बता दो, मैं आपको अभी नक्शे में बता दूंगा, 1 मिनट रुक जाओगी थोड़ा सा, ठीक है? चलिए डालिए 1 सेकेंड। हाँ चलिए देखिए नंबर 1 डाल लीजिएगा, मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है? कौन कौन से कहाँ कहाँ लगते हैं। नंबर 1 डालिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। डालिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई के बाद बताओ मुंबई, चेन्नई मुंबई। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता दो दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए तमिलनाडु, दिल्ली, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? बताइए मुझे, बताओ मुंबई, देखिए लगभग ये ऐसे मिलता है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के समान है ये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसलिए को, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों को मिलता है, 4 महानगरों से, यानी इससे पूरे भारत में घूम जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए यहां तक मेरे प्यारे साथियों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए लिख लीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यहाँ इसके बाद लिखिए मुंबई, मुंबई को जोड़ा गया, मुंबई को जोड़ा गया। दिल्ली को कोलकाता से, दिल्ली को कोलकाता से
किसको, दिल्ली को कोलकाता से, ठीक है ना, और कोलकाता को चेन्नई से, और कोलकाता को किससे जोड़ा गया, चेन्नई से। चेन्नई से, यहां तक किसी को दिक्कत। और चेन्नई को मुंबई और मुंबई से, यानी एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चेन्नई से चेन्नई को, यानी चेन्नई को है ना, चेन्नई को मुंबई से और मुंबई को दिल्ली से, मुंबई को दिल्ली से। मैं एक बार लिखा दूंगा, दोबारा करती है ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो। हाँ, मुझे लगभग लग रहा है नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप देख लिख लेना, ठीक है। लिखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 यानी 44, ठीक है। अब लिख लीजिए, नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोलता जा रहा हूँ, हेडिंग आप लिख दे। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ा गया है ना। दिल्ली को कोलकाता से, लिखो, दिल्ली को कोलकाता से, और कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से दिल्ली जोड़ा गया है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे थोड़ा यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना, दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। चलिए, नहीं आएगी दिक्कत, नेक्स्ट टाइम ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम इनको याद कर सकें। चलिए, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सड़की पढ़ रहे हैं ना, बताइए। अभी तो हम सड़की पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, यानी इसकी स्वर्णिम चतुर्भुज की, लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई बताओ, मुझे बताओ कितनी है। 5846 किलोमीटर है। कितनी है, 5800, बताओ, 5846 किलोमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत बताए, बताओ। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लाइन का बना हुआ है। कितनी लाइनों का बना हुआ है, 6 लाइनों का बना हुआ है। अगर आपको लगे मैं धीमे पढ़ाता हूं, तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, है ना, स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा तो भाई यही तरीका है, मैं तो आराम से पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। चलिए, अब कौन कौन की कितनी लंबाई है, लिखिए। दिल्ली टू कोलकाता, लिखिए, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता की लंबाई बता दो, 1453 किलोमीटर। ये वही क्रम है जो भी मैंने यहाँ पे लिखाए थे। नंबर 2 डालिए, कोलकाता टू चेन्नई, कोलकाता
टू चेन्नई। लंबाई कितनी बताओ? 1684। कितनी है दोस्तों? 1684 किलोमीटर। 1684 किलोमीटर। नंबर 3 डालो, चेन्नई टू मुंबई। चेन्नई टू मुंबई बताओ लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नंबर 4 लिखो, मुंबई टू दिल्ली। मुंबई टू दिल्ली। दिल्ली लंबाई बताओ कितनी है? 1419। अब टोटल स्कोर कितनी होगी बताओ? टोटल कितनी होगी जो मैंने अभी लिखाई थी? टोटल अभी लिखाई थी ना, इतनी होगी प्यारे साथियों मेरी, जो मैंने काउंट किए जोड़ के। अब आपने कितनी की है ये आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखें, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आया है और मुझे लगता है आप लोगों की समझ में ही अच्छा आया होगा, है ना। तो बताइए मुझे, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? ज़्यादा बताओ, बीआरओ की स्थापना बता दो। बीआरओ की 1960। ध्यान रखना, बीआरओ का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।